वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके सामने एक मेजर प्रूफ लेकर के आई हूँ स्टारवेशन क्वेश्चन पे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब स्टारवेशन क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए बोला था उसके आंसर की को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम विकीपीडिया कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, उसके इन्फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं, कोई स्टैंडर्ड अगर रेफरेंस है तो वो बताओ हमें, क्योंकि हमें तो लगता है कि स्टारवेशन वाला क्वेश्चन जो है वो आईआईटी के द्वारा सही दिया हुआ है और उसके आंसर की चैलेंज नहीं होनी चाहिए, बट उसके आंसर की चैलेंज होनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इसके कुछ मेजर प्रूफ लेकर के आई हूँ जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं। ओके, तो आप इसको जरूर एक बार इस वीडियो को टिल द एंड तक देखना, और स्टारवेशन के क्वेश्चन के आंसर की को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईआईटी के द्वारा दिया गया वो आंसर की गलत है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देख लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो मेरे को, और मेरे नोट्स जो भी हैं और इस सेशन के जो पीडीएफ नोट्स हैं और जो मेजर प्रूफ की पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो जाकर के वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ तो इंपोर्ट नहीं कर सकती, और ना ही मैं आपको वहाँ पर आपको बहुत सारे जो रिसोर्सेस मैंने और भी दिए हुए हैं वो, तो मैं यहाँ पे कुछ ही प्रूफ लेकर के आई हूँ। सारे प्रूफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट गैल्विन का बुक, अगर आप पेज नंबर 324 को खोल करके देखोगे 10th एडिशन वाला, इसके लिंक मैं कोशिश करूंगी कि अनअकैडमी टीम को बोलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे। अदरवाइज आप गैल्विन का जो 10th एडिशन का बुक है उसके पेज नंबर 324 पे जाओगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल जैसा गेट में पूछा गया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुड रिजल्ट इन स्टारवेशन, कुड रिजल्ट इन स्टारवेशन, और पोटेंशियली आपके गेट 2023 में था, और पोटेंशियली का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी के बारे में ही पूछा जा रहा है, और इसका आंसर गैल्विन के ऑफिशियल जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड प्रियोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उन्होंने आंसर बोला है कि वो स्टारवेशन रिजल्ट कर सकता है, मतलब एफसीएफएस नहीं कर सकता है। ये बात प्रूफ हो गई। तो गैल्विन बुक जो एक स्टैंडर्ड बुक है जो सभी गेट स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होता है। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है कि आप गैल्विन बुक को अगर आप खोल करके देखोगे तो पेज नंबर 320 पे आप जाना, वहां पे आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि द एफसीएफएस एल्गोरिदम इज द, वहां पे चीजें एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज लिखी हुई है कि एफसीएफएस एल्गोरिदम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। ये जो प्रूफ है ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है कि उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो इससे तो ये बात प्रूफ होती है ना कि एफसीएफएस एल्गोरिदम में अगर स्टारवेशन हो सकता है इनफाइनाइट टाइम क्वांटम के कारण, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में भी तो स्टारवेशन हो सकता है, और ऑप्शन में राउंड रॉबिन भी गिवन था, तो ऑब्वियसली फिर वो भी आंसर होना चाहिए था। ओके, तो एफसीएफएस एल्गोरिदम इज द राउंड रॉबिन एल्गोरिदम विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। ये जो चीज दे रखी है इसका मतलब यही होता है कि एफसीएफएस एल्गोरिदम के पास अगर स्टारवेशन हो सकती है तो राउंड रॉबिन भी पोटेंशियली स्टारवेशन रख सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है। तीसरा प्रूफ ये है कि जो विलियम स्टॉलिंग बुक है अगर वहां पे जाकर के देखोगे तो पेज नंबर 425 7th एडिशन विलियम स्टॉलिंग बुक का, इसकी लिंक भी मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं इस वीडियो के। तो वहां पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, कंपैरिजन चार्ट देख रहे हो वेरियस शेड्यूलिंग पॉलिसी का, जिसमें कि स्टारवेशन के बारे में पूछा गया है और एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होता है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। किसमें पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें पॉसिबल हो सकता है, इसमें पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और इसमें पॉसिबल और सॉरी हाँ इसमें पॉसिबल नहीं होता है, और फीडबैक वाले में पॉसिबल होता है। तो पॉसिबिलिटी पोटेंशियली सब कुछ वहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ ये तीन प्रूफ जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होता है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे के लेक्चर्स को जाकर के भी देखोगे, उसका पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उन्होंने भी ये साफ साफ बात कही है कि एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होता है। ओके, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो सारे भी यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स जो देते हैं उनके हिसाब से भी एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होता है, और गेट के ऑफिशियल आंसर के में लिखा हुआ है कि एफसीएफएस में स्टारवेशन होता है, तो वो गलत है और इसलिए चैलेंज करना है। तो आप इन कुछ रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हो, या फिर मैं आपको और भी रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कितने रिसोर्सेज लेकर के आती, इसलिए मुझे शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना था जस्ट टू क्लियर योर कंफ्यूजन जो पूरे मार्केट में बनी हुई है इस क्वेश्चन को लेकर के, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल करके दे दूं। बाकी आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, आज मैं वो प्रूफ डाल भी दूंगी। तो मेरे पास 6 से 7 प्रूफ है, यू विल गेट द सेम।
और कमेंट करने से पहले सोच लिया करो कि आप कमेंट क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्टारवेशन क्वेश्चन में एफसीएफएस में स्टारवेशन हो सकता है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, पर कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करो बिना सोचे समझे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वीडियो में बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, टीचर्स आपको रिप्लाई नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके मैसेजेस को, आपके कमेंट्स को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं। और इस तरीके से आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें, इट्स नॉट योर राइट कि किसी को भी आप क्रिटिसाइज करो इस तरीके से। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बट क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर के लिए या किसी भी इंसान के लिए भी। आप टीचर को टीचर नहीं, कम से कम इंसान समझ करके ही कमेंट कर लिया करो, ठीक है। और यस, अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 28 फरवरी से मैं सी प्रोग्रामिंग के कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट कर रही हूँ 1 PM, तो आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हो। बुनियाद बैच गेट 2025 का भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि सी प्रोग्रामिंग मेरे द्वारा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल बेसिक से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये यूएसपीज हैं, ये मेरे कंप्लीट कोर्स के शेड्यूल हैं। ये ईएम और जनरल एप्टीट्यूड का बैच है जो बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, और अभी ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 1 ईयर प्लस के साथ 2 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, और आइकॉनिक के साथ भी, जहां पे 50% सेव कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। तो यूज माई रेफरल कोड ताकि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। और अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 2 ईयर का प्लस लो या 2 ईयर का आइकॉनिक लो, जहां पे आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन और 2 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत जल्द राइज होने वाला है। अगर आप रौद्रा CSIT लेक्चर्स चाहते हैं तो उसमें भी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। सभी डिस्काउंट अचीव करने के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कीजिए। और आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फीचर्स है, आइकॉनिक में क्या क्या है। तो आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा पर्सनल कोच मिलता है, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलती है और प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। ये 2021 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया था और गेट में अच्छा रैंक अचीव किया है, और ये 2022 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, प्लस आइकॉनिक दोनों पे है। आइकॉनिक पे आपको वर्कबुक मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको प्लस आइकॉनिक दोनों पे है, पर डाउट फीचर सिर्फ आइकॉनिक पे है और बुक्स भी सिर्फ आइकॉनिक पे है। तो जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि ऑफर 28 फरवरी को खत्म होने वाला है। इस रेफरल कोड का यूज करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।